हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप अपना करियर एज अ पीजीटी टीचर बनाना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपना सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्विच करना पड़ता है। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस सब्जेक्ट से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको कैसे भी ब्लाइंडली अपना सब्जेक्ट पिक नहीं करना है, बहुत वाइजली आपको चूज करना है और क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो सारे फैक्टर्स मैं आज इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा। और आप वीडियो के लास्ट तक रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। और इन द एंड मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी ओपिनियन में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। पहले मैं आपके अकॉर्डिंग एक मैं पूरा सिनेरियो बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है अपना सब्जेक्ट पिक करने में। उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा। ओके, सो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ब्लाइंडली बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। आपको एक लिस्ट बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। किन किन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और कौन से सब्जेक्ट यू आर कंप्लीटली कैपेबल ऑफ डीलिंग विद, या फिर आपको लगता है यू विल गेट थ्रू इट। तो आपको उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ऐसे 6 से 7 सब्जेक्ट की आप लिस्ट बनाएंगे। वंस यू हैव मेड द लिस्ट, आपको उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो कि रिलीज किए गए हैं पास्ट ईयर्स में वेरियस स्टेट बोर्ड्स के और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो वेरियस स्टेट बोर्ड में आप यूपी के, दिल्ली के, बिहार के, राजस्थान के, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं हिमाचल के, चंडीगढ़ के, ये सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे आप चेक कर सकते हैं ये जो हमारा केबीएस आता है, एनबीएस आता है, और इसके अलावा ईएमआरएस की वैकेंसी भी अभी रिसेंटली रिलीज की गई थी। तो इन सारे नोटिफिकेशंस को आपको चेक करना है। जो आपने लिस्ट बनाई है उन सब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज को आपको कंपेयर करना है। ओके, कि इन सारे नोटिफिकेशंस में कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट में तो है ही। अगर आपने लिस्ट बनाई है तो जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रह रही हैं आपको वो सब्जेक्ट पिक करना है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा। अच्छा, अब मेरी ओपिनियन में मैं आपको बता देता हूँ आपका कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी फिजिक्स से रहा था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया, उसके बाद मुझे स्विच करना पड़ा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। तो मैंने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया था एक्चुअली। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट जो है वो पिक किया है। तो मेरी ओपिनियन में आपको इंग्लिश जो है वो बहुत ही आसान पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहती हैं। कोई भी आप नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, जनरली 80 to 90% नोटिफिकेशंस में आपको इंग्लिश की जो है वो वैकेंसी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। तो इंग्लिश आप ले सकते हैं। इसके अलावा लिटरेचर जो है वो पढ़ना आसान है, समझना आसान है। ग्रामर, बचपन से हम जो ग्रामर है वो तो पढ़ते ही आए हैं। और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है। आप कहीं भी रहते हो इंडिया में, ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, जो बोली जाती है और सुनी जाती है, हमारे कानों में अक्सर आती रहती है। तो ऑब्वियसली हम इस लैंग्वेज से अवेयर तो हैं ही, तो ये पढ़ना आसान है। लिटरेचर हालांकि हम उतना फैमिलियर नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो इंग्लिश आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ये आपको फोर्स नहीं कर पाऊँ, आपका जो मन हो वो लेना है, ये मैंने अपनी ओपिनियन दी। इसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, बस आपको टाइम पास नहीं करना है। ओके, ये आपने बस टाइम पास के लिए सब्जेक्ट ले लिया, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आने वाले एग्जाम की, जब भी एग्जाम आएगा तब हम उठा के उसकी तैयारी कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे करोगे तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लिए पहले से ही नया है और उसको भी आप टाइम पास के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर देंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। तो आपको करना ये है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो, अपना एमए जब आप, या एमएससी जो भी आप कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, इसके सबसे पहले आपको टारगेट करना है नेट का एग्ज़ाम, ठीक है। आप नेट का एग्ज़ाम टारगेट करेंगे। 2 साल पहले से आप टीजीटी पीजीटी टारगेट नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले नेट का एग्ज़ाम टारगेट करेंगे। अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ेंगे, आप 100% नेट क्वालिफाई कर लेंगे। वंस यू हैव क्वालिफाइड नेट, आप अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी नॉलेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप अब कोई सा भी एग्जाम उस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि नेट में जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, और अदर जो वैकेंसी जो होती है उनमें 50-100 ऐसे वैकेंसी आती है। तो भाई इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब ज़रूर है कि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है।
अब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं। अगर आप इसके बाद फिर किसी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करोगे तो आप 100% उसको क्रैक कर लोगे। तो पहले टारगेट रखना कि 2 साल के अंदर वो नेट आप क्लियर करो। उसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम में तभी अपीयर हो पाओगे जब आप अपना एमए कंप्लीट करोगे, राइट? तो एमए कंप्लीट करने के बाद आप फिर किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना, अच्छे से पढ़ाई करना और देना। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।